आज का सवाल है कि एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी का अनुपात 12:13 है। इनमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर उसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। द्रव बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले हम चेक करेंगे। देखिए प्रारंभिक रेशियो कितना है, 12 और 13, और पूछा है प्रारंभिक द्रव की प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा जो भी होगा वह 13 का मल्टीपल होगा। 13 से कटने वाला ऑप्शन ही आंसर होगा। तो देखिए 13 एक कम 13, कितना बचा 5, 13 चौक के 52, 5 57 फिर 5 बचे, 13 चौक 52, ये कट रहा है, ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसके अलावा कोई नहीं होगा क्योंकि देखिए 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, बाकी सेम डिजिट है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि दो ऑप्शन मिल जाएं कटने वाला, जैसे कि अब यहीं पर ऑप्शन हम कुछ और दे देते कि 13 एक कम 13, 13 दे दिए और उसके बाद में 65 दे दिए, ये ऑप्शन बी हमने दे दिया। तो ये तो दो ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब अब हम ऑप्शन की सहायता से नहीं जा सकते थे। लेकिन चेक जरूर करना है, जिसका पूछे उसी से भाग दे देना है, जो कटेगा वही आंसर। क्लियर है। अब इसका क्या मेथड है, हम मेथड को हल करते हैं। आप ऑप्शन मेथड तो सीख गए, कैसे करना है एक बार जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऑप्शन मेथड चेक कर लिए हैं। अब सीखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए आप प्रारंभ में कितना है, आप कहेंगे सर 12:13 है। बाद में कितना हो जाता है सर, 7:8 हो जाता है। ये रेशियो भले ही बदला है, लेकिन आप बताइए पहले मात्रा कितनी थी, 25। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब मात्रा कितनी हो गई, 15। दिख रहा है ना। आपको पता है कि जब हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला है और बाद में 100 लीटर द्रव बी डाल दिया है, इसका मतलब ये जो 25 है उसकी मात्रा 25 ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इन दोनों का लॉसा कितना होता है, आप कहेंगे 75 होता है। 75 होता है, इसका मतलब इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो 25 तियाँ कितना होता है 75, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे। अब ये देखिए 15 पाँचे कितना होता है 75, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे। अब जो नया रेशियो निकल के आएगा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 12 तियाँ कितना होगा 36, ठीक है, और 13 तियाँ कितना होगा 39, ठीक है। अच्छा इसका कितना होगा 7 पंजे 35 और इसका कितना होगा 8 पंजे 40। ये नया रेशियो बन के आ गया, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए जैसे ही 100 लीटर निकाला तो 100 लीटर बी डाला। अब देखिए 100 लीटर तो ए और बी दोनों निकाला ना, ये ए और बी दोनों निकाला। इसका वैल्यू कितना है 25, 25 का वैल्यू कितना यहाँ है 100, तो 25 चौके 100। एक का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे 4, मतलब 12 चौके 48 क्या निकाला था, ए निकाला। ध्यान सुनिएगा, यहाँ 48 निकाल लिया और 52 बी निकाला, परंतु 100 क्या डाल दिया, तो आप कहेंगे कि 100 बी डाल दिया। इसका मतलब प्लस 100 जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48। इसका मतलब समझते हैं कि ये 48 ए घट गया और 48 बी क्या होता है बढ़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता ए की मात्रा कितनी है, तो आप यहाँ पर देखिए ए की मात्रा 1 घट रहा था और 1 का वैल्यू 48। ए का पूछता तब फिर 48 गुणे 36 करते आंसर आ जाता। परंतु यहाँ पूछा क्या है बी की मात्रा, तो हम बी की मात्रा करते हैं। बी की मात्रा में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों 48। तो 1 का वैल्यू कितना है 48, तो प्रारंभिक मात्रा कितना है 39 ना, तो 39 गुणे 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 72, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1872 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह एक तरीका है जो बेसिक तरीका है, बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं है। और अगर दूसरा मेथड अगर सीखना चाहें तो इतना आपको तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे इतना करना आप सीख गए हैं तो क्या करेंगे, पहले रेशियो हमारा था 12:13, ठीक है, बाद में हो गया 7:8,
ठीक है ना। मैं इसे लड़ाई कंसेप्ट कहता हूँ या देहाती कंसेप्ट। हमने यह देखा कि ये 48 कम हो रहा है और ये 48 बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके अंतर लेते हैं। 12 × 96 63 91, अंतर कितना आएगा तो कहेंगे कि 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चिन्ह विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर जब विपरीत होता है, जब लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। बेसिक से करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, अब दोबारा जब मैं गुणा करूँगा तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 48 × 8, ठीक है, प्लस 7 × 48, वही 48 × 7, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस प्लस होते दोस्तों तो यहाँ पर हम माइनस करते, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किए, अंतर लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर -48 था, इस जिसके वजह से हमको क्या लेना पड़ा, दोनों को जोड़ना पड़ा यहाँ पर। ये देखिए एक कंसेप्ट है, ये माइनस है, ठीक है। तो उसमें वो घबराने वाली बात नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं हल करूँगा तो मैं देख रहा हूँ 48 कॉमन है ना, तो सीधे मैं 48 ले लेता हूँ और ये दोनों जोड़ दूंगा तो 8 × 7 = 15 हो जाएगा। तो 5 × 3 कितना होता है 15, 48 × 3 कितना होता है 144। मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया 144। एक का वैल्यू जब 144 है तो बी का पूछा है तो 13 × 144 कर दीजिए। अगर ए का पूछता तो 12 × 144 करते। 13 चौके कितना होता है 52, 13 चौके 52 5, 57, 13 कम 13 5 18। ये बी का वैल्यू हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही मेथड समझ में आया होगा।